हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम वर्ग 2 में विषय सामाजिक विज्ञान की इकाई 2 लोकतंत्र और विविधता, इसमें अर्थ, विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों में हम एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में विविधता का सम्मान तभी संभव है जब पहला, बहुसंख्यक की संस्कृति को ही प्रमुख माना जाए। दूसरा, सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक पहचान दी जाए। और तीसरा, विविधताओं को अनदेखा कर एकरूपता पर बल दिया जाए। और चौथा है, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और पहचान की स्वतंत्रता दी जाए। सही उत्तर है चौथा, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और पहचान की स्वतंत्रता दी जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। सांस्कृतिक विविधता किस स्थिति में लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकती है? पहला, जब हर समूह को समान राजनीतिक अधिकार मिले। दूसरा, जब विविध समूह एक दूसरे के अस्तित्व को अस्वीकार करें। तीसरा, जब शिक्षा के माध्यम से विविधता को बढ़ावा मिले। और चौथा, जब सरकार सभी धार्मिक समूहों को समान मान्यता दे। सही उत्तर है दूसरा, जब विविध समूह एक दूसरे के अस्तित्व को अस्वीकार करें। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी स्थिति विविधता में संघर्ष को जन्म देती है? पहला, सामाजिक संवाद। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तीसरा, पहचान का समान अधिकार। और चौथा, वर्चस्व की भावना। बताइए दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है चौथा, वर्चस्व की भावना। अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक समाज में विभाजन की राजनीति तब उत्पन्न होती है जब पहला, हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार हो। दूसरा, विविधताओं को समान अवसर मिले। तीसरा, एक समूह दूसरे समूह को हाशिए पर ढकेल दे। और चौथा, सभी को समान शिक्षा प्रणाली मिल जाए। सही उत्तर है तीसरा, एक समूह दूसरे समूह को हाशिए पर ढकेल दे। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता के संदर्भ में सामंजस्य का सही अर्थ क्या है? पहला, एक ही संस्कृति को स्वीकार करना। दूसरा, विविधताओं को नियंत्रित करना। तीसरा, विविधताओं के बीच संतुलन और समावेशन। और चौथा, बहुसंख्यक संस्कृति का प्रचार। सही उत्तर है तीसरा, विविधताओं के बीच संतुलन और समावेशन। देखते हैं अगला प्रश्न। बहुसांस्कृतिकता का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है? पहला, एक भाषा और संस्कृति को सर्वोच्च मानना। दूसरा, विविधता को केवल सहन करना। तीसरा, विविध संस्कृतियों को समान रूप से मान्यता और सम्मान देना। और चौथा, केवल बहुसंख्यक परंपराओं को आगे बढ़ाना।
सही उत्तर है तीसरा, विविध संस्कृतियों को समान रूप से मान्यता और सम्मान देना। अगला प्रश्न, जब लोकतंत्र में असहमति को दबा दिया जाए तो यह स्थिति किस ओर संकेत करती है? पहला, विविधता की रक्षा, दूसरा, लोकतंत्र की मजबूती, तीसरा, अल्पसंख्यकों की भागीदारी और चौथा, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण। सही उत्तर है चौथा, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र और विविधता के बीच सही संबंध को दर्शाता है? पहला, विविधता लोकतंत्र को कमजोर करती है, दूसरा, लोकतंत्र केवल समरूप समाज में टिक सकता है, तीसरा, लोकतंत्र विविधताओं को समाहित करके सबको समान अवसर देता है और चौथा, विविधता और लोकतंत्र विरोधी तत्व हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, लोकतंत्र विविधताओं को समाहित करके सबको समान अवसर देता है। देखते हैं अगला प्रश्न, जब कोई समाज केवल एक संस्कृति, भाषा या धर्म को श्रेष्ठ मानता है तो वह क्या कहलाता है? पहला, समावेशी लोकतंत्र, दूसरा, बहुसांस्कृतिक समाज, तीसरा, एकात्मक राष्ट्रवाद और चौथा, विविधता आधारित समाज। यहाँ पे सही उत्तर है तीसरा, एकात्मक राष्ट्रवाद। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सांस्कृतिक वर्चस्व की भावना का प्रभाव क्या होता है? पहला, सभी समूहों का समान विकास, दूसरा, एकता और सहिष्णुता, तीसरा, संघर्ष और असंतोष की स्थिति और चौथा, विविधता का उत्सव। सही उत्तर है तीसरा, संघर्ष और असंतोष की स्थिति। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता विविधता के संदर्भ में इस पर निर्भर करती है कि पहला, हर नागरिक को समान अधिकार मिले चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, दूसरा, केवल बहुसंख्यक वर्ग की इच्छाओं का सम्मान हो, तीसरा, एक जैसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और चौथा, विरोधी विचारों को दबा दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है पहला, हर नागरिक को समान अधिकार मिले चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, विविधता में संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब पहला, लोग एक दूसरे की परंपराओं को स्वीकार करते हैं, दूसरा, सभी समुदायों को समान मंच दिया जाता है, तीसरा, एक समुदाय दूसरे को दबाने का प्रयास करता है और चौथा, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत होती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, एक समुदाय दूसरे को दबाने का प्रयास करता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विविधता को कैसे प्रबंधित किया जाता है? पहला, दमन द्वारा, दूसरा, समान नागरिक अधिकारों के माध्यम से, तीसरा, केवल एक धर्म को बढ़ावा देकर और चौथा, जातीय पहचान पर प्रतिबंध लगाकर।
तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर है दूसरा, समान नागरिक अधिकारों के माध्यम से। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र और विविधता के बीच संघर्ष को दर्शाती है? पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा, एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करना। तीसरा, भाषाई स्वतंत्रता। और चौथा, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा। तो बताइए दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है दूसरा, एक धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित करना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जब लोकतंत्र में विविध समूहों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो क्या होता है? पहला, लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरा, सामाजिक समरसता बढ़ती है। तीसरा, समूहों में असंतोष और असमानता पनपती है। और चौथा, सभी को समान अवसर मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, समूहों में असंतोष और असमानता पनपती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विविधता का लोकतांत्रिक स्वरूप तब बनता है जब पहला, सभी को समान अधिकार मिले और पहचान को मान्यता मिले। दूसरा, बहुसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए जाएं। तीसरा, राज्य केवल एक संस्कृति को बढ़ावा दे। और चौथा, लोकतंत्र सांस्कृतिक एकरूपता पर आधारित हो। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है पहला, सभी को समान अधिकार मिले और पहचान को मान्यता मिले। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक विविधता की असली परीक्षा किस समय होती है? पहला, जब एक ही संस्कृति का प्रभुत्व होता है। दूसरा, जब बहुसंख्यक समाज दबाव डालता है। तीसरा, जब सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद सामने आते हैं। और चौथा, जब चुनाव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, जब सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेद सामने आते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लोकतंत्र और विविधता में समानता का अर्थ है? पहला, हर किसी को एक ही भाषा बोलने के लिए बाध्य करना। दूसरा, भौगोलिक एकता। तीसरा, हर नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार। और चौथा, बहुसंख्यक के अनुसार नीति निर्धारण। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, हर नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता में समरसता स्थापित करने के लिए लोकतांत्रिक समाज को चाहिए? पहला, समान अधिकार व सहभागिता की व्यवस्था। दूसरा, धार्मिक नियंत्रण। तीसरा, जातीय एकरूपता। और चौथा, शासन का केंद्रीयकरण। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है पहला, समान अधिकार व सहभागिता की व्यवस्था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जब कोई देश विविधता को संकट मानता है और उसे समाप्त करने का प्रयास करता है तो लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, लोकतंत्र और मजबूत होता है। दूसरा, लोगों का राजनीतिक विश्वास बढ़ता है। तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। और चौथा, समावेशी शासन की शुरुआत होती है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
लोकतंत्र में विविधताओं को स्थान देना आवश्यक होता है, क्योंकि पहला, इससे एक भाषा का प्रचार होता है। दूसरा, यह बहुसंख्यक को मजबूत बनाता है। तीसरा, इससे असहमति को दमन किया जा सकता है। और चौथा, इससे समाज में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो बताइए दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है चौथा, इससे समाज में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न, जब लोकतंत्र में केवल बहुसंख्यक समुदाय की राय को मान्यता दी जाती है तो पहला, अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ती है। दूसरा, समानता और न्याय सुनिश्चित होता है। तीसरा, बहुसंख्यकवाद हावी हो जाता है। और चौथा, विविधता का ह्रास होता है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, बहुसंख्यकवाद हावी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, विविधता में संघर्ष को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। पहला, बहुसंख्यकों की संस्कृति को ही स्वीकार करना। दूसरा, विविध समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, एकरूपता लागू करना। और चौथा, विभिन्न समूह को अलग करना। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है दूसरा, विविध समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सांस्कृतिक अधिकार किसे सुनिश्चित करते हैं? पहला, केवल बहुसंख्यकों को। दूसरा, केवल अनुसूचित जातियों को। तीसरा, सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान बनाए रखने का अधिकार। और चौथा, केवल राजनीतिक दलों को। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान बनाए रखने का अधिकार। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत जैसे देश में लोकतंत्र और विविधता का संबंध किस आधार पर टिका है? पहला, जाति व्यवस्था को समाप्त करने पर। दूसरा, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर देने पर। तीसरा, केवल ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर। और चौथा, एक भाषा को थोपने पर। बताइए दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है दूसरा, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर देने पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई समूह अपनी पहचान और अधिकारों की मांग करता है तो लोकतंत्र में इसका अर्थ होता है। पहला, राष्ट्रद्रोह। दूसरा, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग। तीसरा, शासन का विरोध। और चौथा, सांस्कृतिक संघर्ष। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है दूसरा, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग। देखते हैं अगला प्रश्न, विविधता में एकता तभी संभव है जब पहला, एक ही धर्म अपनाया जाए। दूसरा, सभी को समान सोच अपनाने को मजबूर किया जाए। तीसरा, विविधताओं को सम्मान और स्थान मिले। और चौथा, विरोध को दबा दिया जाए। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, विविधताओं को सम्मान और स्थान मिले। देखते हैं अगला प्रश्न, लोकतंत्र का
असली उद्देश्य क्या है? पहला, बहुसंख्यकों की सत्ता कायम रखना। दूसरा, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तीसरा, केवल आर्थिक विकास करना। चौथा, शासन का केंद्रीकरण। तो बताइए हमारा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर है दूसरा, समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता में असहमति को दबाने से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, सामाजिक समरसता बढ़ती है। दूसरा, लोकतंत्र मजबूत होता है। तीसरा, असंतोष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। और चौथा, जन भागीदारी में वृद्धि होती है। सही उत्तर है तीसरा, असंतोष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में एकता में विविधता का मूल आधार क्या है? पहला, सभी धर्मों और भाषाओं को समान महत्व देना। दूसरा, केवल हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तीसरा, केवल बहुसंख्यक संस्कृति को प्रोत्साहित करना। और चौथा, जातीय एकरूपता को लागू करना। सही उत्तर है पहला, सभी धर्मों और भाषाओं को समान महत्व देना। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतंत्र और विविधता के संबंध में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? पहला, लोकतंत्र केवल सांस्कृतिक एकरूपता में पनप सकता है। दूसरा, विविधता लोकतंत्र की असफलता का कारण बनती है। तीसरा, लोकतंत्र विविधता को एक मंच प्रदान करता है। और चौथा, लोकतंत्र में विविधता को समाप्त किया जाना चाहिए। सही उत्तर है तीसरा, लोकतंत्र विविधता को एक मंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न। भारत में विविधता का लोकतांत्रिक रूप से सम्मान किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है? पहला, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। दूसरा, अनुच्छेद 370 विशेष राज्य का दर्जा। तीसरा, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। और चौथा, अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है चौथा, अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता से तात्पर्य है? पहला, केवल भाषा में भिन्नता। दूसरा, केवल धर्म में एकरूपता। तीसरा, समाज में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक भिन्नता। और चौथा, राजनीतिक दलों की भिन्नता। तो बताइए यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है तीसरा, समाज में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और सामाजिक भिन्नता। अगला प्रश्न। लोकतंत्र में विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पहला, समान कानून और अधिकार। दूसरा, जाति आधारित भेदभाव। तीसरा, बहुसंख्यक संस्कृति का वर्चस्व।
और चौथा सत्ता का केंद्रीकरण। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ए, समान कानून और अधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतंत्र में विविधता को चुनौती कब बनती है? मतलब लोकतंत्र में विविधता को चुनौती कब बनती है? पहला, जब संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरा, जब अल्पसंख्यकों को समान अधिकार मिलते हैं। तीसरा, जब बहुसंख्यकवाद और असहिष्णुतावाद हावी हो जाती है। और चौथा, जब सभी समुदाय मिलकर काम करते हैं। सही उत्तर है तीसरा, जब बहुसंख्यकवाद और असहिष्णुता हावी हो जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। संवैधानिक राष्ट्रवाद का विविधता से क्या संबंध है? पहला, यह केवल एक धर्म को बढ़ावा देता है। दूसरा, यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर विविधता को समाविष्ट करता है। तीसरा, यह केवल बहुसंख्यकों की सुरक्षा करता है। और चौथा, यह विविधता को खत्म करने का प्रयास करता है। सही उत्तर है दूसरा, यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर विविधता को समाविष्ट करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक समाज में विविधता किस तरह योगदान देती है? पहला, सामाजिक विघटन में। दूसरा, एक संस्कृति को सर्वोच्च बनाने में। तीसरा, व्यापक भागीदारी और समावेश में। और चौथा, केवल ग्रामीण विकास में। सही उत्तर है तीसरा, व्यापक भागीदारी और समावेश में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु क्या किया गया है? पहला, केवल हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। दूसरा, अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तीसरा, केवल अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है। और चौथा, क्षेत्रीय भाषाओं पर रोक लगाई गई है। सही उत्तर है दूसरा, अन्य भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता में समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? पहला, समान अवसर देना। दूसरा, सांस्कृतिक शिक्षा देना। तीसरा, जबरदस्ती एक संस्कृति थोपना। और चौथा, स्थानीय भाषाओं को मान्यता। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, जबरदस्ती एक संस्कृति थोपना। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय एकता को विविधता के साथ कैसे जोड़ा गया है? पहला, एक भाषा की बाध्यता से। दूसरा, सभी को एक धर्म में लाकर। तीसरा, विविधताओं को संविधान द्वारा मान्यता देकर। और चौथा, केवल शहरी विकास पर ध्यान देकर। सही उत्तर है तीसरा, विविधताओं को संविधान द्वारा मान्यता देकर। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में विविधता में एकता की धारणा किस पर आधारित है? पहला,
सांस्कृतिक दमन पर। दूसरा, एक ही धर्म के प्रचार पर। तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर। और चौथा, भाषा की समानता पर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतांत्रिक समाज के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला, सभी समुदायों को बराबरी का अधिकार। दूसरा, भिन्न भिन्न मान्यताओं का सह अस्तित्व। तीसरा, एक धर्म का थोपना। और चौथा, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। तो बताइए दोस्तों, हमारा सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, एक धर्म का थोपना। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विविध समूहों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? पहला, इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। दूसरा, इससे केवल बहुसंख्यक सशक्त होते हैं। तीसरा, इससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। और चौथा, इससे राष्ट्रीय एकता टूटती है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है तीसरा, इससे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न। सामाजिक विविधता को लोकतंत्र में अवसर के रूप में कैसे देखा जा सकता है? पहला, इससे लोगों में अलगाव पैदा होता है। दूसरा, इससे सत्ता का केंद्रीकरण होता है। तीसरा, यह सहिष्णुता, भागीदारी और समानता को बढ़ावा देती है। और चौथा, इससे एक भाषा का वर्चस्व होता है। सही उत्तर है तीसरा, यह सहिष्णुता, भागीदारी और समानता को बढ़ावा देती है। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता में संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब पहला, लोकतंत्र लोगों को संवाद की स्वतंत्रता देता है। दूसरा, एक समूह दूसरे पर अपनी पहचान थोपने का प्रयास करता है। तीसरा, समाज में समावेशी दृष्टिकोण होता है। और चौथा, सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिलता है। सही उत्तर है दूसरा, एक समूह दूसरे पर अपनी पहचान थोपने का प्रयास करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता का लोकतंत्र में समुचित स्थान न मिलने पर समाज में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? पहला, सामाजिक एकता। दूसरा, शांति और समरसता। तीसरा, असंतोष और टकराव। और चौथा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर है तीसरा, असंतोष और टकराव। अगला प्रश्न। लोकतंत्र में विविधता का सम्मान किस अधिकार से सबसे अधिक संबंधित है? पहला, संपत्ति का अधिकार। दूसरा, भाषाई अधिकार। तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और चौथा, अनुशासन का अधिकार।
सही उत्तर है तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में बहुभाषी समाज को संवैधानिक मान्यता किसके माध्यम से प्राप्त हुई है? पहला, मौलिक कर्तव्यों द्वारा, दूसरा, नीति निदेशक तत्वों द्वारा, तीसरा, 8वीं अनुसूची द्वारा और चौथा, अनुच्छेद 370 द्वारा। सही उत्तर है तीसरा, 8वीं अनुसूची द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। विविधता शब्द का लोकतंत्र में क्या तात्पर्य है? पहला, समाज को एक ही विचारधारा में ढालना, दूसरा, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सह अस्तित्व, तीसरा, शासन का केंद्रीयकरण और चौथा, विरोधी विचारों पर प्रतिबंध। सही उत्तर है दूसरा, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सह अस्तित्व। देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन में विविधता को प्रोत्साहन किस उद्देश्य से दिया जाता है? पहला, केवल एक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए, दूसरा, ताकि सत्ता पर बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम रहे, तीसरा, समाज में न्याय, समानता और समावेशन स्थापित करने के लिए और चौथा, बहुसंख्यक समुदाय को विशेष दर्जा देने के लिए। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर है तीसरा, समाज में न्याय, समानता और समावेशन स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।